आज का जो आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, हमारे पर्यावरण से संबंधित है। क्या है, हमारे पर्यावरण संबंधित है। और हमारे पर्यावरण संबंधित क्या मतलब क्या, कि हम लोग जो है किस तरह से विभिन्न क्या उपभोक्ताओं के रूप में बटे हुए हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, किन किन प्रकार से, जैसे अब शाकाहारी जंतु है, मांसाहारी जंतु है, सर्वाहारी जंतु है ना। शाकाहारी का मतलब क्या, जो शुद्ध केवल किस पर निर्भर करता है, पादप पर। शाकाहारी का मतलब क्या, कि जो शुद्ध रूप से किस पर निर्भर करता है, पादप पर। मांसाहारी का मतलब क्या, जो शुद्ध रूप से किस पर निर्भर करता है, जंतुओं पर। सीधा समझिए, जंतुओं पर, यानी क्या, अपने से छोटे जंतु जिससे वो अपना क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, अर्थात क्या, मांस पर। और तीसरा क्या होता है, सर्वाहारी। जैसे हम लोग सर्वाहारी हैं, मनुष्य क्या है, क्यों कहा जाता है सर्वाहारी, क्योंकि वो जो है ना जंतु पर भी निर्भर है और पादप पर भी निर्भर है कि नहीं है। इस चैप्टर में हमको इसी सब के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। जो हमारे अगल बगल में ये सारी घटनाएं क्या होती है, होती है। इसके कोई ये नहीं है कि हम नहीं देखते हैं, ऐसा बात नहीं है, सब चीज के बारे में देख। अब यहां पर जो सबसे पहले कहा था कि हमारा पर्यावरण होता क्या है, हमारा पर्यावरण क्या होता है बताइए। तो जिस जगह रहते हैं वहां का जो वातावरण में जो भी पेड़ पौधा जीव जंतु उपस्थित होता है, वो सभी मिलकर के क्या बनता है, पर्यावरण का क्या करता है, निर्माण करता है। यही होता है ना, पर्यावरण किसे कहते हैं। कोई पूछ देगा आपसे कि पर्यावरण क्या होता है, तो जितने भी जहां पर भी हम रहते हैं उसके अगल बगल में क्या आपको मिलता है, या तो पेड़ पौधा, या तो पादप या जंतु, यही दो चीज में मिलता है। या तो आपको पेड़ पौधा या पादप, अरे पेड़ पौधा का मतलब क्या, पादप, और दूसरा क्या मिलता है, जंतु, भवन, सूर्य के प्रकाश, प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, यही सब आपको मिलता है। ये सब जितना भी सब मिलकर के किसका निर्माण करता है, पर्यावरण का। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। तो समझ गया कि ये जो हमारा चैप्टर है किससे संबंधित है, हमारे पर्यावरण से। पर्यावरण का मतलब क्या, कि हमारे अगल बगल में क्या क्या चीज है, हम उनको क्या करेंगे, बांटने का प्रयास करेंगे और उसको बांट करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए पर्यावरण क्या होता है समझते हम लोग। देखिए, कहता कि पर्यावरण कहता किसी जीव के चारों ओर, किसी जीव के, अरे तो भाई हम भी जीव है ना, आप भी जीव है ना, पेड़ पौधा भी क्या है, जीव है ना, गाय भैंस भी क्या है, जीव है ना। तो उसके चारों ओर, किसके चारों ओर, किसी भी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या जैव या अजैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है, उसे उसका क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं या पर्यावरण कहते हैं, या उसी को वातावरण या क्या कहते हैं, उसको पर्यावरण कहते हैं। समझ में आ गया कि क्या कह रहे हैं, कि जिस जहां पर भी चाहे जो भी जीव जंतु रहता है, सजीव की बात कर रहे हैं, तो अब वहां पर क्या है, कुछ भौतिक संरचनाएं भी है। अब जैसे घर है, मकान है कि नहीं है। अब जैव भी है, अजैव। जैव का मतलब क्या, सजीव की बात कर रहा है। अजैव का मतलब क्या, निर्जीव। जैव का मतलब क्या होता है, सजीव। अजैव का मतलब क्या, निर्जीव। तो सजीव में कैसे, तो पेड़ पौधा जीव जंतु यही न मिलता है। अजैव का मतलब क्या, बस, घर, पंखा, टीवी, ये सब जितना भी क्या है आपका, सब क्या है, अजैव, यानी क्या, निर्जीव पदार्थ से बना हुआ है। और जिसका उपयोग कौन करता है, वही जीव जंतु जो उस वातावरण में रहता है। तो वही यहां कह रहा है कि किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या जैव या अजैव कारकों से निर्मित दुनिया, निर्मित यानी दुनिया का मतलब क्या है, कि जिस परिवेश में आप रहते हैं, दुनिया का मतलब क्या, कि जिस परिवेश में आप क्या है, रहते हैं, वह निवास, जिसमें वह क्या करता है, निवास करता है, एवं जिससे वह प्रभावित होता है। प्रभावित का मतलब क्या, प्रभावित का मतलब क्या है, कि जो जो चीजों की आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप अपने कार्य को क्या करते हैं, पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, नहीं रहते हैं, प्रभावित होते हैं ना। जैसे मान के चलिए अभी ट्रेन से कहीं सफर करना है, सफर करना है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे नहीं। या ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, या बस के माध्यम से जा सकते हैं,
या टेम्पू के माध्यम से जा सकते हैं, या नाव के माध्यम से जा सकते हैं। यदि जलीय मार्ग है तो नाव जाना पड़ेगा, पनिया जहाज जाना पड़ेगा, वायु मार्ग से जा सकते हैं। तो वही कहा था कि ये आपको प्रभावित करता है, जिससे आप क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसे उसका क्या कहता है, पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है कि पर्यावरण और वातावरण पूछेगा तो क्या बोलेंगे? सीधा यदि एक बात में यदि हमको इसको डिफिनेशन देना रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि जिस एरिया में या जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उसके चारों ओर के जो भी जितने भी वस्तुएं हैं वो सारे मिलकर हमें क्या करता है, हमारी आवश्यकता को क्या करता है, पूरा करता है। वही संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समझिए, वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, कहता कि पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? कहता कि जीव मंडल में जैव और अजैव घटकों के बीच ऊर्जा का क्या, ऊर्जा और पदार्थ का क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है। यानी हम भी उसको देते हैं, वो भी हमको। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधा क्या करता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये क्रिया चलते रहते हैं। यानी क्या कि एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। और इनके माध्यम से हमारे वायुमंडल में क्या होता है, गैस का भी क्या होता है, मात्रा क्या रहता है, संतुलित होता है। और जब गैस की मात्रा यदि असंतुलित हो जाएगी तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे जीवन के लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक। हाँ, होता है कि नहीं होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अभी जैसे हो रहा है ना, कि देखिए ना, अभी क्या हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? मुख्य रीजन है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई एक स्रोत से थोड़ी बढ़ रहा है। मनुष्य की जनसंख्या बढ़ गई तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया। पेड़ पौधों की संख्या क्या हो रही है, कटाई हो रही है। हाँ, बड़े बड़े उद्योगों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। गाड़ियों की संख्या क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो भाई उससे क्या निकलता है, धुआं। और धुआं क्या किस रूप में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। हम लोग जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, उससे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। जिसके कारण क्या होता है, हमारे वायुमंडल में गैसों का क्या होता है, असंतुलन हो रहा है, जिससे हमें क्या होती, पृथ्वी पर अधिक गर्मी पड़ रही है। नहीं तो पहले इतना गर्मी नहीं पड़ता था। तो वहां यही कहता कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या, कहता कि जीव मंडल में, जीव मंडल का मतलब क्या, सजीव जगत की बात कर रहे हैं। कहता कि जीव मंडल में जैव और अजैव घटकों के बीच ऊर्जा और पदार्थ का क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है, जो पारिस्थितिक तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। और ये जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्या है, क्रियात्मक इकाई है। यानी क्या कि पारिस्थितिक तंत्र को जीव मंडल का क्या, क्रिया, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी पर सब लोग क्या है, निर्भर है। कैसे कैसे निर्भर है? तो हमारे पास जो ऊर्जा है वो आपको दे रहे हैं, आपके पास जो ऊर्जा है क्या हम ले रहे हैं, निर्भर हो गया ना। इसलिए उसको क्या कहा, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कहा गया। किसको? पारिस्थितिक तंत्र को। किसका? जैव मंडल का या जीव मंडल का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब कहता कि पारिस्थितिक तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, यानी अजैव अवयवी, हाँ, या घटक। अजैव अवयव को ही क्या कहा जाता है, घटक कहा जाता है। दूसरा क्या, जैव अवयव या जैव घटक। अजैव अवयव या अजैव घटक, या जैव अवयव या जैव घटक। अब समझिए, कहता कि अजैव अवयव या घटक क्या है। कहता कि पारिस्थितिक तंत्र का वैसा जीवमंडल जिसमें जीवन नहीं होता। तो जीवन नहीं होता तो वो क्या हुआ, निर्जीव। जहां जीवन नहीं हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, निर्जीव। अर्थात केवल निर्जीव होता है उसे क्या कहते हैं, अजैव या अजैव अवयव या अजैव घटक कहते हैं। जैसे अब इसको भी कहता कि इनको भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन? एक है भौतिक वातावरण, दूसरा पोषण, तीसरा क्या, जलवायु। कहता है, अब समझिए, कहता है कि अजैव अवयव या अजैव घटक, इसमें स्पष्ट रूप से कह ही रहा है, क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का वैसा जीव मंडल। कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र का वैसा जीव मंडल जिसमें क्या हो, जीवन
अरे तो भाई जीवन जिसमें नहीं रहता तो वो क्या है? निर्जीव है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी बेंच है, डेस्क है, ये बोर्ड है, टीवी है, पंखा है, फैन है, कुर्सी है कि नहीं है? सूर्य है, क्या इसमें सजीव है? चंद्रमा है, चंद्रमा क्या सजीव है? श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है। तारा क्या सजीव है? लेकिन वह हमें क्या करता है? आवश्यकता को क्या करता है? पूरा करता है। तो निर्भर है कि नहीं हमें? तो यही ना पारिस्थितिक तंत्र क्या कहता था? पारिस्थितिक तंत्र क्या कहा कि जीव क्या कहा पारिस्थितिक तंत्र कि जीव मंडल का वैसा संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई जिसमें क्या हो? ऊर्जा का क्या हो? आदान प्रदान हो। कहता है कि जीव मंडल का वैसा क्रिया जिसमें क्या होता है? ऊर्जा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो अब ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं है? हमें सूर्य ऊर्जा दे रही है कि नहीं दे रही है? यदि सूर्य से यदि प्रकाश नहीं निकलती तो क्या पौधा में भोजन बनता? और जब पौधा में भोजन नहीं बनता, समझिए निर्जीव कैसे सजीव को ऊर्जा दे रहा है? समझिए, समझने वाली बात है कि निर्जीव पदार्थ कैसे सजीव को क्या कर रहा है? ऊर्जा दे रहा है। तो क्या कर रहा है? तो सूर्य अपने प्रकाश दे रहा है किसको? पादप को। अब पादप क्या करता है? उस सूर्य की प्रकाश को क्या करता है? भोजन बनाने में काम करता है। अब फिर वो उत्पादन के रूप में फल फूल, खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन जो सजीव जगत के लोगों को जीने के लिए क्या करता है? देता है, नहीं देता है? सजीव में आप हम है तो सबको देता है कि नहीं देता है? तो समझिए कैसे निर्जीव हमको दिया। अब फिर हमने क्या किया? फिर वायुमंडल को दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? फिर निर्जीव है कि नहीं? है ना? तो इस प्रकार से क्या होता है? ऊर्जा का क्या होता है? आदान और प्रदान। किसके बीच में? जैव और अजैव के बीच में। किसके बीच में? जैव और अजैव के बीच में। तो उसी के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर ही कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? एक है अजैव अवयव या घटक, और दूसरा क्या है? तो अजैव नाम ही अजैव। अजैव का मतलब क्या कि जिसमें जीवन नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? जैसे सूर्य, तारा, चंद्रमा, ये सब क्या है? हवा, ये सब क्या है? अजैव है, जो हमको क्या करता है? जीने के लिए ऊर्जा देता है। क्लियर है? अब इसमें भी कहता क्या कि इसे भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। कौन कौन? एक भौतिक वातावरण, दूसरा पोषण, तीसरा क्या? जलवायु। चलिए हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए जैसे भौतिक में किसको किसको सम्मिलित किया गया? जैसे मृदा, मिट्टी, जल, वायु को क्या किया गया है? भौतिक में सम्मिलित किया गया है। पोषण में देखिए कहता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को सम्मिलित किया गया है। तो मिट्टी में कार्बनिक और कार्बनिक रहता है कि नहीं रहता है? और नहीं कार्बनिक रहता तो हम लोग क्या करते हैं? प्रयोगशाला में बना करके खेतों में डालने का काम करते हैं कि नहीं है? फिर है जलवायु। तो जलवायु में क्या है? सूर्य की प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता, दाब इत्यादि को क्या किया गया है? सम्मिलित किया। तो ये सब क्या है? इन सब जितना भी आप देख रहे हैं, ये सभी का सभी क्या है? ये सभी का सभी क्या है? क्या है? निर्जीव है। ये सभी का सभी क्या है? निर्जीव है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? अजैव अवयव या अजैव घटक कहा गया। कोई दिक्कत है? देखिए पूरा एकदम स्पष्ट देख लीजिए कि कोई भी चीज इसमें जो आपको दिख रहा है, जो इस पर लिखा हुआ है, कोई भी इसमें सजीव का काम है। प्रकाश सजीव है, श्वसन क्रिया भाग ले रहा है। ताप के कारण आपको क्या होता है? आपको ठंडा महसूस करते हैं और गर्मी महसूस करते हैं। आर्द्रता जिससे आपको क्या होता है? पसीना। जब ह्यूमिडिटी, जब वर्षा होता है, देखते हैं वर्षा के समय क्या सूर्य की प्रकाश का एक निकल जाती है तो उस समय क्या होता है? ह्यूमिडिटी क्या आती है? वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? शरीर से पसीना क्या होता है? आने ज्यादा लगता है। फिर है आपका दाब। तो दाब कब होता है? तो दाब का परिभाषा ही क्या है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यानी क्या कि आपने इतना जगह पर छेका, तो इतना जगह पर छेका तो ये आप अपने हाथों से इस पर क्या किए? बल लगाए। बल लगाए कि नहीं लगाए? तो ये जो दाब है, तो हवा का भी दाब होता है। अब कैसे हवा का दाब समझिएगा? नहीं होता है? आप लोग मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं ना जी,
जब आपके हवा मोटरसाइकिल में हवा की मात्रा कम हो जाती है तो चक्का क्या होता है, नीचे क्या होता है, बैठता है, दबता है कि नहीं दबता है। और जब उसी में क्या होता है, जब हवा भर देते हैं तो नीचे दबता है उसका चक्का। इसका मतलब क्या है कि दाब कितना जरूरी है। हवा का प्रेशर देख लीजिए, जब जब तेज आंधी आती है तो उस समय हवा का दाब क्या रहता है, अधिक रहता है, प्रेशर रहता है कि नहीं, ज्यादा रहता है। ये सब जितने भी है ये सारा का सारा क्या है, अजैव अवयव या अजैव घटक है। दूसरा क्या है, जैव अवयव। दूसरा है जैव अवयव या जैव घटक। कहता कि पारिस्थितिक तंत्र का वैसा जीव मंडल जिसमें क्या जीवन हो। जीवन का मतलब क्या, सजीव हो। और सजीव क्या करता है, सजीव क्या करता है, शोषण की प्रक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। और निर्जीव क्या करता है, शोषण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। अर्थात सजीव होता है जैव अवयव या जैव घटक कहलाता है। कहता कि इसे भी 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन, एक है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा क्या है। उत्पादक का मतलब क्या है, पेड़ पौधा जो उत्पन्न करता है। उपभोक्ता का मतलब क्या है कि इस उत्पादक को खर्च करने वाला। अपघटनकर्ता का मतलब क्या है कि जो इसको नष्ट कर दे, जो क्या करे, इसको नष्ट करे। अपघटनकर्ता का मतलब क्या, जो नष्ट करने वाला। समझ जाइए तीनों नाम से। उत्पादक मतलब क्या, जो उत्पादन करता है, यानी किसी भी वस्तु का क्या करता है, निर्माण करता है। उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो उस उत्पादक चीज का क्या करता है, उपयोग करता है। अपघटनकर्ता किसको कहते हैं, जो नष्ट करने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपघटनकर्ता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चलिए। अब कहता कि जैसे उत्पादक, कहता कि इसमें हरे पौधे को सम्मिलित किया गया है। जितना भी पौधा है, चाहे वो छोटा पौधा हो चाहे बड़ा, सारा का सारा क्या है, उत्पादक है। सारा का सारा क्या है, वो उत्पादक है। जिससे हमें अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। केवल भोज्य पदार्थों की ही प्राप्ति होती है। क्यों, हम जो कपड़ा पहनते हैं वो भी तो कहां से निकलता है भाई, वो भी कहां से, पेड़ पौधा, कपास की खेती होती है ना, कपास से ना सूत निकाला जाता है और फिर उस सूत से क्या किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है जी, है कि नहीं है। यानी क्या समझेगा, कहता कि इसमें हरे पौधों को सम्मिलित किया गया है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। और किस माध्यम से, पढ़ाए हुए हैं पहला चैप्टर में, कौन सा विधि से क्या करता है पौधा अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि से। और प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीजों की आवश्यकता है ये भी आप लोग को हम बताए हुए हैं। कौन कौन सा चीज, 4 चीज। हाँ, एक सूर्य की प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, वो तो पौधा के पत्ता में ही होता है, तीसरा कार्बन, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या, मृदा, मृदा से क्या, मिट्टी, जल, मृदा से क्या रहता है, जल और खनिज पदार्थों क्या करता है, अवशोषित करता है। कहता अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाता है, जिसके लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल एवं खनिज तथा सूर्य के प्रकाश और पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल का उपयोग करता है और सह उत्पाद के रूप में क्या चीज देता है। और इसी ऑक्सीजन का जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं बच्चों, वो सारा का सारा क्या करता है, अपने जीवन में श्वसन प्रक्रिया में क्या करता है, इसका उपयोग करता है कि नहीं है। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, तभी तो जिंदा है ना इस पृथ्वी पर। यदि हम ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते तो क्या जिंदा रहते, नहीं रहते। समझिए, कहता कि ऑक्सीजन निकालता है जिसका उपयोग पृथ्वी पर उपस्थित क्या सभी जीव जंतु श्वसन क्रिया में करता है। इसलिए उत्पादक को क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। तो समझ गए पहला कि जैव घटक का पहला क्या था, उत्पादक, ठीक है। तो पेड़ पौधा को क्या चीज में सम्मिलित किया गया है, उत्पादक। दूसरा कहता कि पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति अनिवार्य होती है क्योंकि ये निम्नलिखित कार्यों का क्या करता है, संपादन करती। क्या क्या संपादन, सुनो। कहता ये पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार पर निर्धारण करता है। अब निर्धारण का मतलब क्या, कि कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन सर्वाहारी, ये पौधा निर्भर करता है। क्योंकि हर जीव जंतु इस पादप को खाता है, उत्पादक को खाता है, खाता, हम लोग डायरेक्ट खाते हैं,
कुछ कुछ पदार्थ उत्पादन डायरेक्ट जैसे हम लोग खाते हैं, जैसे सेब हो गया तो फल के रूप में हुआ। घास पात खाते हैं, शेर खाएगा, ये क्या करता है, इसको बांटता है, जीव को। दूसरा कहता है ये सौर ऊर्जा जो समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है, का क्या करता है, प्रग्रहण करने में क्या है, समर्थ है। सही बात है। हम लोग ज्यादा देर 24 घंटा कभी भी सूर्य में रह सकते हैं, 12 घंटा जितना देर पौधा सूर्य के प्रकाश में रहता है उतना देर क्या सूर्य के प्रकाश में हम लोग खड़ा रह सकते हैं। तो प्रग्रहण करने की क्षमता इनमें क्या है, किसमें, पादप में। हम लोग रह सकते हैं सूर्य में, सूर्य की गर्मी में रह सकते हैं। फिर यह कहता है ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को क्या करता है, अवशोषित करने में सक्षम है। कहता कि ये मिट्टी से क्या करता है, अवशोषित करने में क्या है, सक्षम है। किसका, प्रमुख, जैसे खनिज पदार्थ हो गया, कार्बनिक हो गया, अकार्बनिक पदार्थ को क्या करता है, ये मिट्टी से खींच करके क्या करता है, भोजन बनाने में मददगार होता है। तब ना नाइट्रोजन को क्या करता है, ये अवशोषित करके क्या अच्छा फलदार क्या करता है, देता है। ज्यादा यदि उत्पादन करना है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। फिर कहता है कि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच क्या करता है, संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कौन, पादप। कौन, उत्पादक। हाँ, पादप का मतलब क्या, उत्पादक। अब है दूसरा क्या है, उपभोक्ता। दूसरा क्या है आपका, कहता है कि ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से क्या उत्पादकों पर क्या आता है, निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, कहता है ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि परपोषी किसे कहते हैं, जो दूसरे पर क्या करता है, भोजन के लिए निर्भर करता है, उसको क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो यहाँ जो आपका उपभोक्ता है ना, वो क्या है, परपोषी है। वो किस पर निर्भर करता है, उत्पादक पर। किस पर, उत्पादक पर। ठीक है ना। अब कहता कि इन्हें भी मुक्त कितने भागों में बांटा गया है, जैसे देखो सन, सूरज है ना, ये सूरज है, फिर ये इससे क्या करता है, ये घास है, उत्पादक हो गया, इसको कौन खा रहा है, टिड्डा। हाँ, तो ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। फिर इस टिड्डा को कौन खा रहा है, छिपकली। तो ये हो गया आपका कौन सा, द्वितीयक उपभोक्ता। हाँ, और फिर इस छिपकली को कौन खा रहा है, बाज खा रहा मान के चलिए, तो ये हो गया क्या आपका, तृतीयक उपभोक्ता। तो समझिएगा कहता कि इसमें इसको भी बांटा गया, कौन कौन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। इसको उपभोक्ता को, किसको, उपभोक्ता को। कौन कौन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो चलिए अब जैसे कहता क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, समझिएगा। कहता ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब क्या, सीधा सीधा, प्रत्यक्ष का मतलब क्या, हाँ, उत्पादक मतलब हरे पौधे पर आश्रित होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। और इसमें सभी शाकाहारी जीव आते हैं। तो क्या, गाय भैंस, गाय है, भैंस है, ऊंट है, हिरण है, बकरी है, घोड़ा है, बरसिंगा है, पांडा है, याक है, जेबरा है, सीप है, गधा है। ये सब क्या खाता है, पादप को ही खाता है। कभी देखे इसको मांस खाते हुए। अभी जो अमेरिका और भारत देश में हाँ कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है क्या, कि अमेरिका में जो गाय को जो खाना खिलाया जाता है उसमें शुगर के खून से कुछ बना हुआ हाँ बनाया जाता है, समझ लो। जैसे हम लोग पशु आहार देते हैं ना, तो अमेरिका में कुछ ऐसा भोज्य पदार्थ पशु को देने के लिए जिससे क्या होता है, दूध ज्यादा निकलता है। अब वो कह रहा कि नहीं, आप हमको मार्केट दीजिए कि हम अपना दूध भारत में बेचे। और भारत सरकार का कहना कि नहीं, हमारे यहाँ पर दूध को जो है ना पवित्र माना जाता है। दूध को क्या माना जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, पूजा पाठ होती है। आप गाय भैंस को मांस खिलाया हुआ चीज, उसका जो दूध निकलेगा वो हम यहाँ पर पवित्र चीज को कैसे चढ़ाएंगे। हाँ, इसलिए अभी भारत और किसमें, अमेरिका में हाँ व्यापार में क्या हो रहा है अभी, तब ना भारत में क्या है 50% का टैरिफ लगाया हुआ है अमेरिका। हाँ, भारत सरकार सीधा मना कर दिया कि नहीं, हम आपको ये चीज नहीं लाने देंगे। तो ये सब जितने भी चीज ये देख रहे हैं ना बच्चों, ये जितना भी है ये सारा का सारा चीज क्या है,
शाकाहारी जंतु है जो केवल और केवल किस पर, पादप पर निर्भर करता है। गाय क्या खाता है, घास, भूसा, कुट्टी, लार का कुट्टी खाता है ना, पुआल खाता है। तो ये सब जनेर का उसको क्या कहते हैं, जनेर काट करके भी दिया जाता है ना, घास के रूप में, या पशु आहार, ये सब क्या किया, किसको दिया जाता है, गाय को, यानी शाकाहारी जंतु को। और इसका मुख्य तो सबसे ज्यादा भोजन क्या है कि हम लोग का जो भोज्य पदार्थ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ क्या है, धान और चावल मुख्य है ना, भोज्य पदार्थ है कि नहीं है। ये दोनों का ही सबसे ज्यादा, उसमें से तो हम लोग धान गेहूं निकाल लेते हैं और उसका जो शेष बचा हुआ रहता है, उस शेष का उपयोग करते किसके लिए, हम अपने मवेशी को चारा के रूप में। क्लियर है, कोई दिक्कत है, समझ गए कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या हुआ। चलिए दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। कहता कि वैसा उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे मेढक क्या खाएगा, कीड़ा को, और कीड़ा क्या खाता है, घास को, है कि नहीं है। फिर सांप, समझिए सांप किसको खाएगा, मेढक को। मेढक किसको खाएगा, पहले कीड़ा को, कीड़ा खाएगा ना, और कीड़ा किसको खाएगा, घास को। समझिए निर्भर है कि नहीं है, और समझिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है कि नहीं है। पहले घास खाएगा कौन, कीड़ा, और कीड़ा कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप, है कि नहीं है ना। ये स्पाइडर मतलब समझ ही रहे हैं, मकड़ा जिसको कहते हैं, ये क्या है, बर्ड है, ये क्या है, लोमड़ी है, ये क्या है, लिजार्ड है, मतलब क्या है, छिपकली, और ये क्या है, सील है, और ये क्या है, स्मॉल शार्क मछली है, ये क्या है, पेंगुइन है। ये सब क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता। क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता, जो किसी न किसी रूप से क्या उत्पादक पर क्या है, निर्भर है, किस पे, प्रत्यक्ष, यानी प्राथमिक उत्पादक पर क्या है, निर्भर है। क्लियर है। फिर है तीसरा क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। कहता वैसा उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन करता है, तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। ये सामान्यतः उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता है, जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे गए जंतुओं को नहीं खाता है। ये सब जैसे शेर, बाघ है ना, ये दूसरा कोई मार देगा तब जाएगा खाने के लिए, नहीं, ये अपना शिकार स्वयं करेगा और तब उस मांस को क्या करेगा, खाएगा। यानी दूसरे के मारे हुए, दूसरे जीव के द्वारा मारे गए जो भोज बनता है, उससे क्या करता है, ये अपना भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करता। तो जैसे देखिए क्या है, ये चील है, ये क्या है, ये क्या है, पोलर बियर, यानी क्या, ध्रुवीय भालू। क्या इसको कहते हैं, ध्रुवीय भालू। ये क्या है आपका, लोमड़ी। ये क्या है आपका, ये तो जानते ही हैं, ये जंगल का क्या होता है, राजा होता है। यह ये जंगल का क्या है, राजा है। महाराजा नहीं, महाराजा है। ये जंगल का क्या है, शेर को क्या कहा जाता है, जंगल का राजा कहा जाता है। और ये अपना शिकार क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। ये अपना शिकार क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। सब आपका क्या है, तृतीयक उपभोक्ता में आता है, जो अपना शिकार क्या करता है, स्वयं करता, वो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। अगला है क्या, तीसरा अपघटन करता। पहला क्या था, उत्पादक, दूसरा क्या था, उपभोक्ता, और तीसरा क्या है, अपघटन करता। तो समझिएगा, कहता कि पौधों और जंतुओं, उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थों का जीवाणु और कवकों के द्वारा क्या अपघटन किया जाता है। अतः जीवाणु और कवक क्या कहलाता, अपघटन करता या अपमार्जक कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं। कैसे, तो जैसे देखते हैं कि हम लोग के घर में चूहा मरता है ना, तो स्वयं कुछ दिन के बाद वो चूहा वहां से क्या हो जाता है, उसका शरीर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे कोई मवेशी मरता है, तो उस मवेशी को हम लोग क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं कहीं पर। कुत्ता मर जाता तो फेंक देते हैं, कुछ दिन तो उस अगल बगल में क्या होता है, दुर्गंध देते रहता है, देता कि नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद उसका शरीर कहां जाता है, ये भी कभी सोचिए। ठीक है, आपका कहना ठीक है कि कुछ पक्षी खाता है, कौवा जैसे खा लेता है, लेकिन कुछ उसका
छेप जो रहता है वो बचा ही रहता है। फिर आखिरकार अच्छा हमारे घर में कौन चूहा को खाने के लिए आता है? वहां तो कौवा आता है। हमारे घर में जो चूहा मरता है वहां पर कौन कौवा आता है खाने के लिए? उसको आता है। तो फिर आखिरकार वो नष्ट कैसे होता है? और देखते हैं, इतना ही नहीं, केवल जीव जंतु नहीं, आप किसी भी लकड़ी को मिट्टी के संपर्क में रख दीजिए कुछ दिन के लिए, और वहां पर हाँ तो देखते होंगे कि नीचे में वो पानी नमी के कारण धीरे 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 सर करके उतना दूर क्या हो जाता है, गलने लगता है, काला काला पूरा पड़ जाता है। और जब जाइएगा उसको नोचने के लिए तो हाथ से भी वो क्या हो जाता है, नुचा जाता है। तो कोई ना कोई अपघटन करता है कि नहीं है? नष्ट करने वाला है कि नहीं है? यदि अपघटन करता नहीं रहता तो इतना जो जीव जंतु मरता है तो वह अपने आप क्या होता, वो तो सब दिन गंध देते ही रहता। सड़क के किनारे क्या होता है, कुत्ता सब मर जाता है ना जी, बहुत सारा मवेशी भी मर जाता है। तो कितना होता है जो उसको गड्ढा खोद करके क्या किया जाता है, गाड़ दिया जाता है, जिससे दुर्गंध क्या हमारे वातावरण में ना फैले और हमारे वायुमंडल को क्या करे, प्रदूषित ना करे, इसलिए ना। लेकिन कुछ ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो देखते होंगे कि कुछ अवशेष जो है ना उसका बचा ही रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है वो हमको दिखाई नहीं देता। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि उसे कोई ना कोई इस पृथ्वी पर नष्ट करने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ही लोग साग सब्जी लाते हैं, कुछ समय के बाद वो सड़ क्यों जाता है? सड़ता है कि नहीं सड़ता? आलू सड़ता है कि नहीं सड़ता? प्याज सड़ता है कि नहीं सड़ता है? तो फिर उसको कौन सड़ाने के लिए जा रहा है? तो कोई ना कोई तो उसको नष्ट करने वाला है ना। तो जो नष्ट करने वाला है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अपघटनकर्ता कहते हैं, या क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझ गए? तो यहां भी कहता है कि अपघटन या अपमार्जक कहलाता है। कहता है ये अपघटन के द्वारा मृत जीवों के शरीर और वर्ज्य पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में पदार्थ में क्या करता है, तोड़कर मुक्त कर देता है। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म उपभोक्ता या सेप्रोट्रॉफ कहते हैं, और ये जीव पुनः स्वयं अपघटित होकर मिट्टी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। नहीं मिलता है? आपके हमारे घर में देखते होंगे कि कहीं पर मान के चलिए चूहा मारता है तो पिल्लू जरूर उसमें फरता है कि नहीं? पिल्लू फरता, फिर वो पिल्लू क्या आ जाता है, स्वतः ही क्या आ जाता है, नष्ट। क्या कि आप हमारे घर में पिल्लू दौड़ने लगता है, कभी देखी है? मतलब क्या कि जो जीव नष्ट हो चुका है उसको नष्ट करेगा, उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा, फिर उसको क्या चीज को अकार्बनिक में तोड़ देगा, और फिर वो भी अपने आप को इस पृथ्वी यानी इस सृष्टि से क्या हो जाएगा, अपने आप को नष्ट कर लेगा। यानी इस प्रकार से क्या अपघटन करता क्या हमारे लिए लाभदायक है, कुछ अपघटन करता क्या हमारे लिए लाभदायक है। ये था। कैसा लगा बच्चों आप लोगों को? बहुत बढ़िया लगा? पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? ये था आज तक। हाँ, कल ये चैप्टर भी आप लोग का लमसम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नहीं कल होगा तो परसों होगा।